नमस्कार। आज हम पाठ भाग से दूसरा वाला पाठ कर्तव्य और सत्यता से दूसरा वाला पंथ यानी सेकंड प्यारा प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोगों में के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है रोकती और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। ये बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे अपने ही लज्जता और मन में दुखी होता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है? यह कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें, परंतु जब हमें चोरी कर बैठते हैं तब हमारे आत्मा हमें कोसने लगती है। इसीलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूसरे दूर भागे तब कभी तुम उसे काम को ना करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम सहस ना छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विधाक और असत्यापरता से धन्यंड हो गए और तुम कंगाल ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ ना मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच काम करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो? तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आधार क्या हो सकता है कि तुम अपना धर्म का पालन कर सकते हो। यहाँ पर पहले वाले आधार पर चोरी का दिया गया है। यहाँ पर दो बालकों के आधार पर दिया गया है। एक बालक, जिस तरह से हमारे मन में एक ऐसी शक्ति होती है जिस मन की हम लोगों को सुनना पड़ती है। अगर मन कभी अच्छे कामों में करना चाहता है, कष्ट भी उठे, तो हमें अच्छे ही काम में रहना है, सत्य पर रहना है, न्याय पर रहना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है। अगर हमारा मन नहीं हमें अच्छे काम करें या ना करें, बस हमारे पास पैसा हो, धन हो और हमें हमारा चरित्र जैसा भी हो, तो मन के आधार पर व्यक्ति निर्भर होता है। मन एक तरह से बच्चा होता है, बंदर होता है, और मन जिस तरह से कभी शुद्ध भी होता है और इच्छाएं व्यक्ति को मन में पाप उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पर जैसे दो लड़का है, दो लड़के में एक लड़का वो बिना कहे एक मिठाई को चोरी कर कर खा लेता है। जैसे वो चोरी कर कर खाता है, उसे दुख होने लगता है, पछताने लगता है। पश्चाताप करने के लिए वो अपने आप में ही दुखी होता है, क्योंकि उसके जीव यानी ज़ुबान यानी उसकी टंग को जिस तरह से रुचता है, यानी रुचि का अर्थ है टेस्ट,
लगने पर वो उस मिठाई को देखकर वो चुरा कर खा लेता है। पर कुछ समय के बाद उसे पछतावा होने लगता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, कि अगर मैं अपनी माँ से कहकर खाता या पूछ कर खाता। दूसरा लड़का वो इस तरह से मिठाई को अपनी माता की आज्ञा के अनुसार वो पूछकर उठाकर खाता है बिना चोरी किए, तो वो पछताता नहीं है। अब यहाँ पर आधार पर इन्होंने एक दो लड़के यानी दो बालक जिस तरह से मिठाई के आधार पर एक सत्य पर है, एक झूठ पर है, एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है। अब दूसरा, अब एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति के पास में एक पड़ोसी हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति, न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को अच्छा स्टेटस नहीं मिलता, अच्छा पोस्ट नहीं मिलता, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, पर व्यक्ति के पास धर्म है, सत्य है, कर्तव्य है। पर दूसरे व्यक्ति के पास, उसके पास झूठ के अनुसार लोगों को चाड़ियाँ बोलकर, यहाँ का वहाँ कर कर, झूठ चाड़ी बोलकर वो क्या करता है, अच्छे अच्छे नौकरियाँ पा लेता है, अच्छे पोस्ट मिलता है, अच्छे इमारतें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। पर क्या वो व्यक्ति के मन में शांति है या संतोष है? वो नहीं है। ना उसके पास धर्म का कोई आधार है। बस वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने आप को पाप की तरफ ढकेल रहा है। नेक्स्ट मंथ, हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हमें लोगों को सदा काम करते ही बिताते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसे पथ पर से ना हटे। पथ का अर्थ है रास्ता। चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में बहुत से काम होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं। कुछ व्यक्तियों को झूठ बोलकर काम निकालना पड़ता है, कुछ व्यक्तियों को सच के अनुसार ही काम निकालते हैं। पर उस व्यक्ति की सच्चाई को कुछ लोगों को बहुत दुख, यानी जिस तरह से वो व्यक्ति वहाँ से कार्यों के आधार पर व्यग्र रहता है, पर वो अपने आधार से हटता नहीं है, अपनी सत्या से वो हटता नहीं। पर कुछ लोगों के काम में इस तरह से ध्यान रखा जाता है कि कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, कुछ लोग अपने रास्ते से हटते नहीं। पर कुछ लोग का आधार क्या है, वो कहते हैं कि हम न्याय पर हैं, सत्या पर हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हमारे प्राण ही क्यों ना चली जाए, हमें इस रास्ते से हटना नहीं है करके वो ध्यान अपने आप से सदैव रखते हैं। पर कुछ लोग अपने आप से और अपने प्राण को बचाने के लिए कभी धर्म का पालन करते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्भरता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा वे भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरत निश्चय उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्व सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तभी फिर किसी बात का भय ना रहे। देखो इस इंसान में जिन्हें बड़े बड़े लोगों हो गए हैं, जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उससे के लिए आधार और सत्कार पाया है, उन सभी ने
अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्हें किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आधार के साथ लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेज़ी जहाज़ में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नाव पर चढ़कर विदा कर दिया गया, और फिर जितने मनुष्य उस पोत पर बचे गए थे उन्हें उस छत पर झटके होकर ईश्वर को ध्यान में दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों के प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निधान इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गई, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्हें अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच सकते। इसका विवरण अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।